सूक्ष्म शरीर की शक्ति और अनुभव। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है और किस प्रकार हम अपने बॉडी में अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे अपने सूक्ष्म शरीर में एकत्रित हुई नकारात्मक भावनाओं को अंदर से बाहर निकालकर अपनी वर्तमान बीमारियों को और आगे आने वाली बीमारियों को दूर रोक के रख सकते हैं या उनको खत्म कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित कर सकते हैं और कैसे अपने शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अध्यात्म से जुड़े हुए लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वैसे तो हमारे बहुत से शरीर होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही शरीर होते हैं। एक, सबसे पहला स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी। 2, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी। 3, तीसरा कारण शरीर यानी कि कैजुअल बॉडी। हमारा स्थूल शरीर यानी कि जो शरीर वर्तमान में हमें नजर आता है या जो हम आईने में अपने शरीर को देखते हैं, वो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे प्राणों से बना है यानी एनर्जी से बना हुआ है। और तीसरा जो कारण शरीर है वो सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ है। हमारी फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर दृश्यमान है जो कि हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अदृश्य हैं। ये हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम इनको अनुभव जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन खास अनुभवों की जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। या यूं कहें तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब बिना प्रयास के ही आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर को तो आप हर वक्त देखते रहते हैं, अपने भी और दूसरों के भी, लेकिन आप सूक्ष्म शरीर को तो नहीं न देख सकते, उसे तो सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी आप बहुत गहरी नींद में होंगे और जब आपका एहसास पूरा खुला हुआ होगा, उस वक्त अनजाने में ही आप कई बार अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर लेते हैं। और कई बार जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है या आपको लगता है कि जैसे कोई चीज आपके ऊपर दबाव डाल रही है, तो वो चीज भी आपके सूक्ष्म शरीर की ही एक घटना होती है। और कई बार जब आप स्वप्नावस्था में होते हैं लेकिन आपकी चेतना कुछ अंशों तक जागी रह गई है, तो उस स्थिति में भी आप अपने सूक्ष्म शरीर का दर्शन कर लेते हैं। इसके अलावा जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आप अक्सर ही अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। और जब आपकी मृत्यु हो रही होती है तो उस वक्त भी और उसके बाद भी आप अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका स्थूल शरीर खत्म हो गया होता है तो फिर सूक्ष्म शरीर ही बचता है। इसलिए मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी आप अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है लेकिन कोई होता नहीं है, मानो एक अलग सी उपस्थिति आती है कुछ सेकंड के लिए, तो वो आपके सूक्ष्म शरीर की ही एक झलक होती है। फिर अनजाने में आप किसी को नोटिस कर लेते हैं, या हो सकता है वो आपका सूक्ष्म शरीर ना हो बल्कि कोई आत्मा हो जो आपके आसपास मंडरा रही हो, जिसको आपने अपनी छठी इंद्री से नोटिस कर लिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप किसी सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तभी अचानक सामने से कोई बच्चा या जानवर आ जाता है, तो आप सेकंड के 1000वें हिस्से में ब्रेक लगाते हैं और तुरंत गाड़ी रोककर उस बच्चे या जानवर की जान बचा लेते हैं। तो उस समय जो आपके अंदर एनर्जी आती है वो आपके सूक्ष्म शरीर से ही आती है, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर ही उस वक्त आपको संकट से निकालता है। ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, इस प्रकार के कई और उदाहरण होते हैं जिसमें आपका ही सूक्ष्म शरीर आपकी रक्षा करता है। कभी कभी जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो कई बार आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। क्योंकि हमारा स्थूल शरीर तो गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कई बार ध्यान के दौरान आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका सूक्ष्म शरीर आपके फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर हवा में तैरने लग गया है। तो ये एक सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। और छोटे मोटे लम्हों के दौरान जैसे जब आपको कोई खुशखबरी मिलती है, तब आपका शरीर एकदम से खुशी के मारे फैल जाएगा और बहुत खुशी महसूस होगी। यहाँ पर आपका जो शरीर फैलता है वो घटना आपके स्थूल शरीर में नहीं घटती बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर में ही घटती है। इसके अपोजिट आपको एकदम से कोई डर की खबर आ जाए, कोई खतरे की खबर आ जाए या कोई दुख की खबर आ जाए, तो आप एकदम से सिकुड़ जाते हैं। तो ये सिकुड़न भी आपके सूक्ष्म शरीर में ही होती है। अतः इस प्रकार के मिश्रित अनुभव कई बार हमारे जीवन में होते रहते हैं, जिनमें आप अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाते हैं। अब हम कुछ और पहलुओं की बात करते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों
और 5 प्रकार के प्राणों से तथा मन और बुद्धि से मिलकर बना है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो सबसे पहले उसकी 5 कर्मेंद्रियां शून्य होने लगती हैं। फिर उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां भी मरने लगती हैं और फिर कुछ क्षणों के बाद उसके 5 प्राण भी धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लग जाते हैं। मतलब जहां जहां सूक्ष्म शरीर ने आपके स्थूल शरीर पर कब्जा किया हुआ था या जहां उसका निवास स्थान था वो वहां से हटने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से अपने आप को बाहर खींचने लगता है। अतः जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारा भौतिक शरीर राख बन जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के रूप में नए जन्म की तलाश में आगे की ओर निकल पड़ता है। इस स्थूल शरीर की मृत्यु के पश्चात हमारी इस जन्म की और पिछले जन्म के जितने भी संस्कार, आदतें, विचार, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं और भावनाएं होते हैं, ये सभी चीजें बीज के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में ही संग्रहित रहती हैं। यानी कि हमारा भौतिक शरीर तो मर जाता है लेकिन हमारी वासनाएं और इच्छाएं नहीं मरती। फिर इन्हीं इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर हमारा सूक्ष्म शरीर अगले जन्म की तैयारी में लग जाता है और अगला जन्म इन्हीं इच्छाओं के कारण वैसा ही शरीर ले लेता है। आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे विचार उठने शुरू हो जाते हैं या ऐसी भावनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं जिनका आपके इस वर्तमान समय में कोई जुड़ाव नजर नहीं आता कि ये चीजें आपके अंदर कहाँ से आई हैं। ये सारी चीजें आपके पिछले जन्म से आपके अंदर आई हुई हैं और अब वो दोबारा जिंदा हो रही हैं। यदि अब सवाल उठता है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे शुद्ध करें, कैसे उसकी ऊर्जा को बढ़ाएं, कैसे उसे विकारों से मुक्त रखें, तो मित्रों सबसे पहली और आवश्यक बात, आपको अपने विचारों की गुणवत्ता को सुधारना होगा, क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर की रचना करती है। यदि आपके विचार नकारात्मक होंगे जैसे क्रोध, ईर्ष्या, डर, चिंता, हीन भावना, तो ये सभी सूक्ष्म शरीर में अंधेरे बादलों की तरह जमा होने लगते हैं और फिर वही आपके भौतिक शरीर को बीमार कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को प्रेम, करुणा, क्षमा और विश्वास से भर दें तो ये ऊर्जाएं आपके सूक्ष्म शरीर को उज्जवल और चमकदार बना देती हैं। तो अब आप समझिए सूक्ष्म शरीर का पोषण क्या है। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, मंत्रों का जप, वाइब्रेशनल हीलिंग, सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव एफर्मेशन, शुद्ध आहार और व्यवहार, सात्विक लिविंग। अगर आपने इन 5 चीजों को नियमित रूप से अपने जीवन में उतार लिया तो आप न केवल अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर पाओगे बल्कि अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी देख पाओगे। कई बार लोग पूछते हैं क्या सूक्ष्म शरीर को महसूस करना आम व्यक्ति के लिए भी संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपकी श्वास गहराई से भीतर जाती है, जब आप औ का उच्चारण करते हैं और उसकी कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस करते हैं, तब आप अपने सूक्ष्म शरीर को छू रहे होते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात याद रखना मित्रों, सूक्ष्म शरीर शब्दों से नहीं अनुभव से समझ आता है। वह किताबों में नहीं शांत मौन में प्रकट होता है। जैसे ही आपकी चेतना भीतर उतरती है आपको लगेगा जैसे कोई परछाई, जैसे कोई हल्की ऊर्जा आपके आसपास मंडरा रही हो और अचानक आप हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपका ही सूक्ष्म शरीर है, आपके ही भीतर की सूक्ष्म सत्ता। और हाँ, यदि आप प्रतिदिन कुछ देर मौन रहकर अपने हृदय की धड़कनों को सुनेंगे तो धीरे धीरे आपकी छठी इंद्री, थर्ड आई भी सक्रिय होनी शुरू हो जाएगी और फिर आप चीजों को केवल आंखों से नहीं बल्कि ऊर्जा से महसूस करने लगेंगे। और जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर जागेगा आपको बहुत से अनुभव होने लगेंगे। बिना देखे किसी की उपस्थिति महसूस होना, बिना छुए कंपन को जान लेना, बिना बोले किसी का मन पढ़ लेना, बिना किसी डॉक्टर के अपने शरीर की बीमारी को जान लेना और कई बार भविष्य की झलक भी मिल जाना। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई चमत्कार नहीं, ये तो सूक्ष्म विज्ञान है जिसे अब विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या हम हमेशा अपने सूक्ष्म शरीर को पवित्र बनाए रख सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास चाहिए। रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मौन और 108 बार ओम मंत्र जप। यदि आप इतना भी नियमित कर लें तो 21 दिनों के भीतर आप अपने सूक्ष्म शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे और आप खुद देखेंगे आपकी त्वचा चमकने लगी है, आपकी आंखों में तेज है, आपका मन शांत और स्थिर हो गया है, आपको रात को गहरी नींद आती है और आपके आसपास का वातावरण भी बदल गया है। मित्रों, सूक्ष्म शरीर को जागृत करना कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, ये तो स्वयं को जानने की सबसे गहरी प्रक्रिया है। और जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को जान लेंगे, पहचान लेंगे,
तो फिर कोई डर, कोई बीमारी, कोई चिंता आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तब आप शरीर नहीं, एक जीवित ऊर्जा बन चुके होंगे। आपका चेहरा नहीं, आपकी आभा बोलने लगेगी। और अंत में मित्रों, यदि ये अनुभव आपको अपने जीवन में लाने हैं तो आज से ही शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम पर निरंतर ध्यान, मौन, प्रेम, क्षमा, सत्य, इन्हीं से आपका सूक्ष्म शरीर प्रकाश से भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं, कि आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा शरीर भी है जो बिना हड्डियों के है, जिसके पास आंखें तो हैं लेकिन वो देखती नहीं, फिर भी जान जाती है कि क्या छुपा है इस संसार में, जिसके पास कान तो नहीं लेकिन वो सब सुन लेता है जो दुनिया छुपा लेना चाहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सूक्ष्म शरीर की। मित्रों, अब तक आपने जाना कि सूक्ष्म शरीर क्या है, कैसे अनुभव होता है, कैसे ध्यान से उसे जागृत किया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक गहरे, अद्भुत और रहस्यमय पहलू की, जो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, सूक्ष्म शरीर की जागृति के बाद मिलने वाली दिव्य शक्तियां। पर रुकिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान। जब एक साधक अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेता है तो वो केवल शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और आत्मा के स्तर पर भी परिवर्तन अनुभव करने लगता है। सूक्ष्म शरीर जागने के बाद क्या होता है? जब सूक्ष्म शरीर पूरी तरह सक्रिय होता है तो साधक को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होता। एक अचानक कंपन का अनुभव, जैसे कोई ऊर्जा आपके भीतर से बाहर की ओर बह रही हो। कभी कभी लग सकता है कि पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे आप हवा में तैर रहे हो। वास्तव में ये कंपन आपके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा तरंगें होती हैं। दो, विचारों से पहले घटनाओं का अनुभव। मान लीजिए आपको अचानक किसी व्यक्ति की याद आती है और कुछ ही समय बाद उसका फोन आ जाता है। ये संयोग नहीं, ये आपकी सूक्ष्म चेतना की जागरूकता है। तीन, स्वप्न से आगे दिव्य संकेतों की प्राप्ति। सूक्ष्म शरीर जागने के बाद सपने सिर्फ सपने नहीं रह जाते, वे इशारे बन जाते हैं, भविष्य के, अतीत के या फिर आपके आत्म मार्गदर्शन के। कई बार कोई दिव्य पुरुष, कोई संत या कोई प्रकाशमय आकृति स्वप्न में आकर आपसे संवाद करती है, आपको दिशा देती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? सूक्ष्म शक्तियां कौन सी होती हैं? जब सूक्ष्म शरीर मजबूत और शुद्ध हो जाता है तो कुछ शक्तियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। एक, टेलीपैथी, दूसरे व्यक्ति के मन के विचारों को बिना बोले जान पाना। दो, क्लैरवॉयंस, अदृश्य देखना, भविष्य में क्या घटने वाला है इसकी झलकें मिलना। तीन, आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल, ध्यान में बैठकर अपने शरीर से बाहर निकलना और यात्रा करना, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। चार, एनर्जी हीलिंग, दूसरे के रोगों को ऊर्जा से ठीक कर पाना। पांच, प्राकृतिक तत्वों से संवाद, जैसे पेड़ पौधे, पशु, जल, वायु, इनसे बिना बोले संवाद कर पाना, क्योंकि अब आप ऊर्जा से जुड़ गए हैं। लेकिन क्या ये शक्तियां अंतिम है? ये सब केवल द्वार है, उपहार है, मुख्य उद्देश्य नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा का साक्षात्कार। जब आपका सूक्ष्म शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तो आपकी आत्मा स्वयं प्रकट होती है। आपको ऐसा लगता है मानो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, एक प्रकाश हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण कैसे करें? एडवांस स्टेप्स। अब हम बात करते हैं उस मार्ग की जिससे आप इस सूक्ष्म शरीर को विकारों से मुक्त कर सकते हैं, एकदम स्वर्णिम बना सकते हैं। एक, ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित करें। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। यदि आप रोज ध्यान में इन चक्रों पर ध्यान देंगे तो उनके ब्लॉकेज खुलने लगते हैं। प्रत्येक चक्र एक मनोवैज्ञानिक भाव का केंद्र है। मूलाधार इक्वल्स अस्तित्व, भय, स्वाधिष्ठान इक्वल्स कामना, मणिपुर इक्वल्स आत्मबल, अनाहत इक्वल्स प्रेम, विशुद्धि इक्वल्स सत्य, आज्ञा इक्वल्स अंतर्ज्ञान, सहस्रार इक्वल्स ब्रह्म। दो, नाद योग, ध्वनि से ध्यान। सोलहम, हूँ, राम जैसे बीज मंत्रों का नियमित उच्चारण आपके सूक्ष्म शरीर को कंपन देता है, जिससे पुराने संस्कार बाहर निकलते हैं। 3, तपस्या और मौन व्रत। 7 दिन के मौन में जाइए, 3 दिन केवल फलाहार पर रहिए, रोज 1 घंटा केवल मौन में आंखें बंद करके बैठिए। आप देखेंगे कि भीतर का कोलाहल शांत हो रहा है। 4, संस्कारों का विसर्जन। हर वो याद जो आपको दर्द देती है, हर वो भावना जो आपको कमजोर करती है, उसे ध्यान में लाकर साक्षी भाव से देखने का अभ्यास कीजिए। आपका सूक्ष्म शरीर उस पुराने बोझ से हल्का हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर के कुछ रहस्यमयी अनुभव। अब मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव बताता हूँ जो केवल जागृत सूक्ष्म शरीर वाले ही महसूस कर सकते हैं। जब आप ध्यान में होते हैं और आपकी सांस अचानक गायब हो जाती है और फिर भी आप जीवित महसूस करते हैं, तब आपका ध्यान सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका होता है। जब आपको लगता है कि आप अपने शरीर के ऊपर छत के पास तैर रहे हैं, तब वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। जब कोई आपके पास बिना बोले आता है और आप पहले ही जान जाते हैं कि वो क्या बोलने वाला है, तो वो आपकी टेलीपैथी शक्ति है। कभी कभी ध्यान के दौरान आपको पुराने जन्मों की झलक दिख सकती है, जैसे आप कोई दृश्य देख रहे हो जो आपने कभी देखा ही नहीं, फिर भी वो परिचित लगे। ये सब सूक्ष्म शरीर की स्मृति से आता है, क्योंकि स्मृति कभी मरती नहीं,
वो केवल सूक्ष्म रूप में जीवित रहती है। अब क्या करें मित्रों, अब आपको सिर्फ अभ्यास करना है। नियमित ध्यान, सकारात्मक विचार, मौन, मंत्र जाप, शुद्ध आहार और सबसे जरूरी अपने अंदर छुपी हुई चेतना को रोज महसूस करना। क्योंकि याद रखिए, शरीर तो मिट्टी है, सांस तो बहती है, लेकिन जो जागता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, वो है आपका सूक्ष्म शरीर। और अंततः आपका यही सूक्ष्म शरीर ही वो पुल है जो आपको आत्मा से जोड़ता है। यदि आपने इसे पहचान लिया तो समझो आपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पकड़ लिया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।